आओ। सर आपका नाश्ता। टेबल पे लगा दो। जी सर। मेरे पास तेरी दुआओं की समर में सब कुछ है। ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, मकाम, सब कुछ है जिसकी इंसान तमन्ना करता है। मगर आप नहीं। चेहरों के हजूम में मैं बिल्कुल तन्हा हूं। मुझे माफ कर देना अम्मी। फुप्पुओं के दिए हुए नफरत के जहर ने मुझे तेरे दूध के असर से आजाद कर दिया था। नादान था मैं, ना समझता। माफ कर देना मुझे अम्मी। मेरी रगों में अब खून नहीं, नफरत दौड़ रही है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आपकी रूह को जख्म दिए। जहांगीर बेटा, क्या बात है अबू? वैसे तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भिजवा दिए थे, फिर मुझे क्यों याद कर रहे हैं आप? मगर बेटा पैसों की बात नहीं है, बात मुझे कंपनी चाहिए। मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। तन्हाई तो आपने अपने लिए खुद चुनी। बहरहाल, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मेरे असिस्टेंट को बता सकते हैं। और जहां तक वक्त का सवाल है, वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और खास तौर पे आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जहांगीर, जहांगीर, अरे ओ कमबख्तों, उठी नहीं अभी तक? मीना, मीना, मीना उठो। मीना उठो, अम्मी आवाजें दे रही हैं। मीना तुम सो रही हो कि बेहोश हो? मीना प्लीज उठ जाओ ना, बहुत डांटेंगी अम्मी। बताती हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ। उठो, उठो, उठो। मीना उठ जाओ ना। क्या मर गई हो दोनों? ठीक है, अभी अम्मी बेलन लेकर आएंगी ना तो मुझे कुछ मत कहना। पता है तुम्हें अम्मी का बेलन कैसे चलता है? इजेबा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मैं तो जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने का। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे जा जाके नाश्ता करना। मैं बुक भूल गई हूँ, लेके आती हूँ। मीना उठ जा, अम्मी आ गई बेलन के साथ। बेलन? कहाँ है बेलन? उनके हाथ में। अरे हाय, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। भाईजान से कहती थी कि मेरी शादी ना करवाएं। वो मनहूस तो तुम दो मनहूसों को मेरे सर पे मार के फरार हो गया। अब तुम दोनों मेरे गले की घंटी बन चुके हो। चलो, बड़ी तो फिर भी चली गई है मेरे पे,
मगर ये छोटी तो बिल्कुल अपने बाप और दादी जैसी है। अम्मी मैं तैयार हूँ, चलो नाश्ता बनाते हैं। अरे आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे एक आवाज देती मैं बाहर आ जाती। कब आती? कब आती? कितनी आवाजें तुझे मैंने दी हैं? कानों में तूने रुइयां ठूसी हुई थी? रुइयां क्यों ठूसूंगी? कान बिल्कुल ठीक है मेरे। चुप कर जा, चल जा, जाके फौरन नाश्ता बना। भाभी है, बहन ने यूनिवर्सिटी जाना है, खुद तो छुट्टियां मना रही है घर पे पूरी मस्ती में। कोई लिहाज व्याज है तुझे क्या नहीं? भाई तुम एक दिन नाश्ता किए बगैर यूनिवर्सिटी चली जाओगी तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? देखिए नहीं पड़ेगा ना। तेरी बकवास बंद नहीं होगी ना? बदतमीज। ये तूने बालों का क्या हाल किया है? हाय हाय मनूस मारी, बाल बनाने की भी तमीज नहीं है क्या तुझे? अम्मी बाल बनाने के लिए कौन सी तमीज चाहिए होती है? आपको बस मौका चाहिए मुझे डांटने का। इधर देख जरा, तूने मुंह भी नहीं धोया है। क्या पूछ रही हूँ? मुंह नहीं धोया ना तूने आज? जल्दी जल्दी में भूल गई ना। एक दिन मुंह नहीं धोऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, रोज तो धोती हूँ। हे मनूस मारी, तुझे मुझे बताना पड़ेगा रोजाना कि तुझे मुंह भी धोना है। नहीं अम्मी मुझे पता है कि मुंह धोना। पता है तो फिर क्यों जान जलाती है? अपने बाप पे गई है। ये जूती का ना मिसयूज करना छोड़। क्यों नफरत करती हैं आप अब्बू से? तुझे मैंने कितनी बार बोला है ना कि उस मनहूस मारे की बिला वजह तरफदारी मत किया कर, मुझे उससे नफरत है। तो अच्छी बात है ना अम्मी, कोई बेटी जाती है अपने बाप पे। और वैसे भी मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब ये बेलन पड़ेगा ना तब प्यार व्यार तेरा निकलेगा। जरा पकड़ इसको। जेबा नहीं पकड़ना, जेबा नहीं पकड़ना। अरे वो क्या गिर गया? क्या गिर गया? अब इधर आ जरा तू। अम्मी मारने के लिए पीछे मत आइए, अभी कपड़े इस्त्री करने ना मुझे चोट लग जाएगी। क्या तेरा बेड़ा गर्क हो, बदतमीज। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। जा रही हूँ। जा, जान छोड़ मेरी। मनहूस मारियां। जी ये रक्षंदा आंटी का घर है ना? हाँ जी, वो मैं लाहौर से आया हूँ। रक्षंदा और तविंदा मेरी आंटी हैं। यहाँ क्यों आए हैं? जी मैं यहाँ रुकने आया हूँ। हाँ हम तो नहीं रोक सकते आपको। जी वो मेरी अम्मी की आंटी तविंदा से बात हो चुकी है। हाँ लेकिन वो यहाँ थोड़ी रहती। अगर आपको उनसे मिलने के लिए जाना है तो आवारा भाई के साथ उनके घर जाएं। अगर आवारा भाई ने आपको बर्दाश्त कर लिया तो। जी आवारा कौन? अरे आप नहीं जानते? हमारे शहर के इतने बड़े एडवोकेट हैं, जहांगीर नफीसुद्दीन। एडवोकेट जहांगीर, जो सोशल वर्कर भी हैं। आपके मुताबिक वो आवारा हैं? हाँ हम तो उन्हें बचपन से ही आवारा कहते हैं। आप कौन? शुक्र है किसी ने सेंसिबल सवाल किया। लेकिन सवाल तो मैं करती हूँ। जी हाँ ना, सब इसी बात पे मुझे डांटते हैं। जवाब ये देती है। मीना, कोई तुम्हारे सवालों का कितना जवाब दे, सब थक जाते हैं ना। आप मुझे बताइए आपको किससे काम है? अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। चुप। आप मुझे बताइए आपको किससे काम है? जी मैं अहमद हूँ, नुसरत आंटी का बेटा, लाहौर से आया हूँ। आपके घर रहने के लिए मेरी अम्मी की बात हुई थी। ओह हाँ, मुझे अम्मी ने बताया था। आप प्लीज आइए, आइए, आ जाए। चुप रहो, दरवाजा बंद करके आओ। आइए। ना अच्छा ये बताएं कि वो नुसरत आंटी कौन है? जी वो आपकी अम्मी की कजन। तो फिर आप ताबिंदा खाला के बारे में क्यों पूछ रहे थे? तो वो उनकी भी तो कजन हुई ना। तो हमारे घर क्यों आए? मेरी यहाँ जॉब लग गई है। यहाँ? अरे हमारे घर का खर्चा तो खुद आवारा भाई चलाते हैं, हम आपको तनख्वाह कहाँ से देंगे? अच्छा बताएं क्या क्या काम करेंगे आप? देखें मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एक मिनट, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मेरी ड्यूटी सारी आप पूरी करेंगे।
एक दिन छोड़ के एक दिन नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी होती है, जो अब से आप करेंगे, और उस दिन छुट्टी नहीं चाहिए। ओके? हो, अम्मी ने कहा पसंद किया। अच्छा खासा गेस्ट हाउस में रह रहा था। मीना, ये हमारे मेहमान, ऐसी बातें मत करो। उन्होंने खुद तो कहा है उनको यहाँ जॉब मिल गई है। क्या पता मीना ने हमारा मुलाजिम रख लिया हो। हाँ, मैं क्या आपको शक्ल से मुलाजिम लगता हूँ? गौर से देखें मुझे, क्या मैं आपको मुलाजिम लगता हूँ? बोले ना। नहीं। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी ना पागल है। हम भी इसके सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते। ऐसी तो कोई बात नहीं, अच्छी खासी डिसेंट है। डिसेंट? मैं? डिसेंट? मेहताब, कभी वो दिन थे जब तुम्हारे लिए वकील करने के लिए इस शहर की खाक छानता था मैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था और तुम्हें सजा हो गई। कितना बेबस था मैं, लेकिन मेरी बेबसी ने मुझे पढ़ने और मेहनत करने पे उकसाया। और आज लोग कहते हैं जहांगीर नफीसुद्दीन इस शहर का सबसे बड़ा वकील है। कुदरत ने वो सब कुछ दिया है जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता है, लेकिन एक कमी रह गई है मेहताब, जो सिर्फ तुम्हारे आने से पूरी होगी। एक अधूरापन तकमील चाहता हूं मैं अपनी मेहताब। आज भी आपसे मिलने के लिए जाने लगता हूं तो मेरा दिल ऐसे ही धड़कता है जैसे सालों पहले धड़कता था। बहुत कुछ बदल गया है मेहताब, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और मोहब्बत नहीं बदली। इसीलिए इस नए घर में भी वही लकड़ी वाली सीढ़ियां बनवाई हैं मैंने, और उस पर तेजी से उतरने वाला जहांगीर और उसके कदमों की रफ्तार अब भी वैसी ही है। आज आप नीचे क्वार्टर में तो नहीं हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं उसी तरह आ रहा हूं जिस तरह क्वार्टर में आया करता था। वक्त और दौलत ने सब कुछ बदल दिया, मगर ये दिल और इस दिल में बसी मोहब्बत और इस चेहरे को नहीं बदल सका। मेहताब, इतने सालों में मैंने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन अपने दिल को नहीं बदल सका। आज भी आपका नाम सुन के ये बेरब्त हो जाता है। आज भी इसे लगता है जैसे आप मिलने से इनकार कर देंगी या डांट कर दरवाजा बंद कर देंगी। एक ही तो हमारी खाला हैं और तुम उनके अकलौते बेटे। वैसे काफी अरसा हो गया उनका यहाँ आना ही नहीं हुआ। हाँ, कराची और लाहौर में फासले भी तो बहुत ज्यादा हैं।
किसी जमाने में हम जाया करते थे लाहौर की सर्दियां देख। तो तुम यहाँ कितने अरसे तक के लिए हो? बस आंटी 3 हफ्ते की ट्रेनिंग है और 1 हफ्ते का वर्कशॉप। बस इसी दौरान मैं यहाँ पे रहूंगा। वैसे तो मैं होटल में रहना चाह रहा था, लेकिन अम्मी को यहाँ पे अजीब सा खौफ सा महसूस होता है, इसलिए वो चाह रही थी कि मैं आपके पास रहूं। चलो अच्छा है, एक कमरा है हमारे पास तुम्हारे लिए, वहां आराम से रहो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। जी शुक्रिया आंटी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम खाना वगैरह तो हमारे साथ ही खाओगे? हाँ, एक बात, यहाँ पर देर तक जागना और देर से आने पर पाबंदी। मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आंटी। वैसे भी मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना आप ही के साथ खाऊंगा। दोपहर में तो मैं ऑफिस में होऊंगा। हाँ, एक और बात, तुम्हारा कोई भी दोस्त यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये बेटियों वाला घर है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारा कोई भी दोस्त मेरे घर आए। आप फिक्र ना करें आंटी, वैसे तो मेरा कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे। अगर हुआ भी तो मैं उसको आपके घर से दूर रखूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं शिकायत नहीं करूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। मीना, अरे क्या भूखा मारेगी हमें? अब आ भी जा। आप रिलैक्स करें आंटी, नाश्ता आ जाएगा। अरे मीना आजा। इतनी देर लगाई नाश्ता तैयार करने में? देर कहाँ लगाएगी अम्मी, फौरन तो आई हूँ। ये फौरन है? अम्मी आपको नाश्ता करना है तो करें, नहीं तो मैं खा। ये तुम शुरू करो नाश्ता। जी नाश्ता बनाना भूल ही गई। आप मेरी प्लेट से ले लीजिए, मैं वैसे भी इतना नहीं खाता। अच्छा लाइने। ये चाय है? शुक्र करें ये सवाल मैंने नहीं किया, अम्मी बहुत बातें सुनाती। चाय नहीं है तो और क्या है? क्या हुआ, चाय ठीक नहीं है? नहीं आंटी, थोड़ी अजीब सी है।
तो बिल्कुल ठीक है। क्या किया है तुमने इसकी चाय के साथ? कुछ नहीं किया अम्मी, जो चाय आपके लिए बनाई है वो इनको भी दी है। सच कह रही हो? आपके कसम। आपके भी बड़े नखरे हैं भाई, अभी आए हैं नहीं के नखरे शुरू कर दिए। लाइन दिखाएं चाय। अरे इस कप में तो मैंने अंडा फेंटा था, बगैर तो चाय डाल दी। चलें कोई बात नहीं, आज आपके चाय पी लें, चाय के साथ साथ अंडे का मजा खुद ही आ जाएगा। ये ले। चुप करो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगे तो मुझे साफ साफ कह दीजिएगा। मजबूरी में मुझे बर्दाश्त मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी मजबूरी मेरे दिल को गरां गुजरती है। एक जमाना गुजर गया मेहताब, आपने होंठों में लाल लिपस्टिक नहीं लगाई, अपने बाल खोले नहीं आपने, आपकी आंखों के हल्के गहरे से गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी इन आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही। प्लीज मेहताब, जिस दिन आपके दिल में मेरे लिए हल्की सी भी मोहब्बत जागे, मुझसे छुपाइएगा नहीं। मैं उन चंद लम्हों को अपनी मुस्तकिल मिजाज मोहब्बत का रिवॉर्ड समझ लूंगा। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जांगी। तुम जवान हो, ज़हीन हो, मैं तो बस मासी हूँ। वक्त की रफ्तार जो भी हो मेहताब, आप ही मेरा माजी थी, मेरा हाल है और मेरा मुस्तकबिल रहेंगी। खुद को मेरी नजर से देखें। तुम्हारी नजरों से खुद को देखूंगी तो खुशफहम हो जाऊंगी। और मैं खुशफहम होना नहीं चाहती। खुशफहम तो आप कभी भी नहीं होना चाहती थी मेहताब, वरना इस अंदान में हल्की सी खुशफहमी भी आब हयात से कम नहीं। खुशफहमी मायूसी में जीने का सहारा होती है मेहताब, क्योंकि खुशफहमी की कोख से उम्मीद जन्म लेती है और उम्मीद की कोख से ख्वाब, ख्वाबों की ओट से ताबीरें और ताबीरों से एक खूबसूरत जिंदगी। खुशफहमी का दर खोलिए मेहताब, उसकी खुशबू सूंघिए तो सही। अगर आपका रोम रोम महक नहीं गया, मेरा नाम भी जहांगीर नहीं। ये इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? मैंने आपको जिंदगी भर नहीं बताया कि मैं कहाँ आता हूँ और कहाँ जाता हूँ, फिर अब की पूछ रही हैं आप? पैसे आपने मंगवाए थे, आपको भेज दिए थे मैंने, इसलिए अब आप चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहें। अरे वाह, मैं क्यों कोने में पड़ी रहूं? मैं कोई गिरी पड़ी हूँ क्या? गिरी पड़ी भी
और लावारिस और बेसहारा भी। आई लवारिस हो मेरे दुश्मन, मैं कब से लवारिस होने लगी? जब से आप मेरे टुकड़ों पे पलना शुरू हुई हैं तब से। देख लड़के, मैं अपने भाई की वजह से यहाँ हूँ। और मैंने भी आपको उन्हीं की वजह से इस घर में रखा हुआ है। अरे पता नहीं क्यों नफीसुद्दीन यहाँ पड़ा हुआ है, वरना अब्बा की दुकानों का इतना किराया आ जाता है कि हम अलग घर लेकर रह सकते हैं। ये अपने अब्बा के सीधे अपने भाई के सामने ही खोला कर। यहाँ अपना गुलाम बनाने के लिए हमें बुलाया था तूने, हैं? है जब मैं बड़ी बनकर इस घर में रह रही हूँ तो अपना फर्ज भी निभाऊंगी ना। बड़ी नहीं, एहसान मंद बन के रहे। मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती। फिर भी बिला वजह मुझसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढते हैं? देखो जहांगीर, ये मत भूला करो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बाप को भी पाला है। मुझे मेरी माँ ने पाला है, आपने पाला होगा अपने भाई को, और उसके एवज में मैं आपको, आपकी बहन को, उनके बच्चों को आज तक पाल रहा। ये अपने पैसे का रोब मुझ पर मत जमा जहांगीर। मैंने भी अपने हिस्से में से तेरे बाप को पाला है, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। आज तेरी जेब में 2 पैसे क्या आ गए कि अब तू मुझे अपने एहसान तले दबाएगा? इसका भी बदला मैं उतार चुका हूँ कब। अब मुझ पर और मेरे बाप पर आपका कोई एहसान नहीं है, और अगर कोई है वो भी चुका दिया जाएगा। ओहो, गंदे खून ने आखिर रंग दिखाई दिया। आवारा माँ के आवारा बेटे में माँ की जुबान बोल रही है आज। मेरी माँ का नाम मत लीजिए। अगर अपनी माँ पर गया होता तो आपकी बकवास सुन रहा होता। उन पर नहीं गया हूं, इसलिए आवारा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन आप तो शुक्र कीजिए कि मेरी माँ मरते मरते आप लोगों का माफी नामा छोड़ गई, वरना मैं आप लोगों का वो हाल करता तो सारी दुनिया देखती। जरा से पैसे मैंने ज्यादा क्या मांग लिए कि उसने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली भी। और मैंने कौन सा अपने लिए मांगे थे, मैंने तो रक्षंदा के लिए मांगे थे। आएगी तो दे दूंगी। और वो तो ऐसे है जैसे दौलत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब दौलत है तो पट्टी भी बंधेगी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन दौलत के नशे में छोटे बड़े का एहतराम तो ना भूले। हर किसी को कमतरी समझता है, एक नंबर का आवारा। हमें तो उसके मुंह नहीं लगती कि कहीं गाली गलोच पे न उतर आए। तुम्हारा इम्तिहान है क्या कल?
जो अखबार चाटे चले जा रहे हो हैं? देखो नफीसुद्दीन, अब्बा मरहूम कहा करते थे कि लड़के को सख्ती में रखो। तुम्हें सख्ती में रखा तो देखो आज तुम डॉक्टर हो। और वो आवारा आयाश पता नहीं वकील बना भी है या नहीं, या कहीं से जाली डिग्री उठा के ले आया। अगर आप यही बातें उसके सामने करती है ना तो उसका गुस्सा जायज बनता है। अरे तो मैं तुम्हें सुनाने के लिए कहती हूँ, उसके सामने तो चुप रहना ही बेहतर होता है मेरा। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अब्बा मरहूम कहा करते थे कि दौलत आ जाए ना तो लोगों के ऐब छुप जाते। दुनिया के सामने तो बहुत जहांगीर साहब, दुनिया के यहाँ देखे, दुनिया को क्या पता कि हम इस घर में कैसे रहते हैं, क्या कुछ झेलते हैं। मैं इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ नफीसुद्दीन, और तुम पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। आपा जान, मर्द की कामयाबी उसके पैसे से तोली जाती है। जितना पैसा जहांगीर ने कमाया है उसे हम नाकाम या नाकारा तो नहीं कह सकते ना। और वैसे भी सबसे बड़ा वकील है इस शहर का। सारी उम्र गुजर गई मेरी भाई और भांजे की खिदमतें करते, अब बुढ़ापे में ये सलाम मिल रहा है मुझे। भाई रक्षंदा, आके देख मेरा हाल। तेरे घर में राशन डलवाने के लिए कितनी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। इतनी इतनी बातें सुनाकर पैसे देता है जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। तो आपा को कहता कौन है उससे पैसे लो। मनहूस मारा, अरे 2 पैसे क्या आ गए उसके पास, तो फिरौन ही बन गया है। तो फिर क्या करूं? तुम लोगों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे, अब उससे ना मांगू तो कहां से लाऊं? आपा, आपने मुझे खुद ही जोर दिया था कि मुझसे पैसे ले लिया करो, वरना अल्लाह का शुक्र है ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आ रही है। ऊपर वाला बैठा है, जरिए वसीले बना ही देगा। कौन बैठा है? ऊपर वाला। हाँ, कहते तो ठीक ही रही है, लेकिन बातों से क्या होता है रक्षंदा? एक तो तुम्हारे घर मेहमानदारी नहीं खत्म होती। आए हाय आपा, कौन सी मेहमानदारियां? ये जो तुमने नुसरत का बेटा अपने घर में रखा हुआ है, जिसके लिए फोन करके तुम मुझे कह रही थी कि आपा इसको अपने घर में रख लो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाय, मैंने तो डर के मारे इनकार ही कर दिया। अब उस लड़के को मैं क्या बताती कि घर तो बहुत बड़ा है इस आवारा का, लेकिन दिल उतना ही छोटा। आए आपा, लड़का है बहुत अच्छा है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे मेरी ज़ेबा को पसंद कर लेना तो कम से कम एक बेटी के फर्ज से मैं फारिग हो जाऊँ। आई ज़ेबा को क्यों, मीना को क्यों नहीं? आपा, बड़ी बहन है तो छोटी की कैसे बात करूं? और फिर मेरी मीना में कुछ है जो उसे कोई पसंद करेगा? अरे ना अक्ल है ना सलीका है। मेरी ज़ेबा को देखो, कितनी अक्लमंद और कितनी सलीकेमंद बच्ची है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज़ेबा को तो कोई भी मिल जाएगा। मीना के लिए सोच भाई, उस हिसाब से कौन शादी करेगा? पर आपा, अब बड़ी घर में बैठी है, छोटी की बात करते हुए कुछ अजीब नहीं लगेगा? भाई क्यों, मेरे होते तेरी शादी नहीं हुई थी क्या? अरे रक्षंदा, अब ये छोटे बड़े के चक्कर में तो पड़ेगी तो ये अच्छा भला लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा। आपा, मेरी मीना को पसंद करेगा कौन? अरे ना खाने पीने का कोई सलीका है, ना उठने बैठने का कोई ढंग है उस मनूस में तो। अब यही तो तेरा काम कि तू किसी न किसी तरीके से मीना को इस लड़के के सर मंड दे।
हो मीना? मीना, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। मीना, मीना। हाँ जी, मैं वही हूँ, तुम्हारी आलिया। ये डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के ना तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी। तुम कब आई? अभी, जब तुम अपने अमजद से बात कर रही थी। मैं कब कर रही थी? वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने उठ के हाथ मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए। मैं जब गई थी तुम तब भी ऐसी थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम तब भी ऐसी होलियों में। मुझे नहीं करना कुछ। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी। देखो, घर पे एक मेहमान आया हुआ, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि तुम मासियों की तरह रहती हो। तो मैं क्या करूं? तुम इतना सा करो कि थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। हाँ, ठीक तो है मेरा हुलिया भाई, क्या हुआ है? अच्छा, तो ये बाल आखिरी बार कब बनाए थे? मीना, इस तरह क्लिप लगा लेने को बाल बनाना नहीं कहते। ज़ेबा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम खुद ही बना लो। अच्छा चलो मेरी बहन, इतना सा काम करो कि जाकर हाथ मुंह धो लो बस। मैं नहीं जाऊँ। मीना, थोड़ा सा तो ढंग सीख लो। अम्मी तो तुम्हें कह कह कर थक गई हैं। ढंग कैसे सीखा जाता है? फिर वही बात है, अम्मी ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। नाराज होके क्या करेंगी? तुम्हारे पीछे भागेंगी। मेरे पीछे क्यों भागेंगी? बेलन लेकर भागेंगी तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे बेलन लेकर क्यों भागेंगी ज़ेबा? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ बस, थोड़ी सी। उससे क्या होगा? इस लड़की को तो अम्मी समझाएंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। तुम नाराज हो गई मुझसे? बात भी नहीं करोगी? क्या करूं इसका? ये प्लेटें कैबिनेट में रख दो। तुमने आलिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसे कैसे भूल गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी पानी पीने आया था। क्यों? प्यास लगी थी इसलिए। तो पानी पिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ आया तो आपने बोला प्लेटें कैबिनेट में रख दो। मैंने कहा? जी। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो क्यों कहूंगी? आप मुझे अभी तक नहीं जानती। मुझे लगा आप मुझे जान चुकी होंगी। जब आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा, मैं अहमर हूँ और मैं 1 महीने तक आपके घर में रहूंगा। मैंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया। तो मैं क्या करूं? अरे, मैं तो आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा था। आपकी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है। एक्चुअली मैं अंदरून लाहौर का हूँ ना, इसलिए टच तो आएगा। एक तो प्लेट तोड़ दी, ऊपर से समेट भी नहीं रहे। क्या कह रही हैं आप? यही कि प्लेट आपने तोड़ी है और समेटनी मुझे पड़ रही है। जी नहीं, प्लेट मेरे नहीं, आपके हाथ से टूटी है। पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। हाँ, किसी आलिया और अमजद की बात कर रही थी आप? खबरदार, आलिया के बारे में कुछ मत कहिएगा। वैसे ही अमजद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये आलिया कौन है? ये आपकी कोई रिश्तेदार है? डाइजेस्ट की हीरोइन है। आप हंस क्यों रहे हैं? आप डाइजेस्ट की हीरोइन के बारे में इतना सोचती हैं? तो वैसे अच्छी बात है, आप इनके बारे में सोचा करें।
वरना फारिग बैठे बैठे तो थक जाएंगी आप। मैं जानता था आप ही होंगे, क्योंकि आप वाहिद इंसान हैं इस घर में जो कि मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ सकते हैं। आइए बैठिए। जहांगीर, आपा से कोई झगड़ा हुआ तो? मेरी उनसे दोस्ती थी कब? देखो जहांगीर, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं और पिछले 10 साल से इस एहसास से जुर्म के साथ तुम्हारा सामना कर रहा हूं, लेकिन रक्षंदा का और आपा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं? आपको क्या लगता है मैं पागल हूं या बच्चा हूं जो मुझे कुछ नजर नहीं आता या कुछ समझ नहीं आता? तौसीक अंकल से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? मेरी माँ का। दरवाजा बंद करके शोर मचाने वाली खवातीन कौन थी? हम सब की आंखों में धूल। नहीं 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 नहीं, आपकी आंखों में नहीं, क्योंकि आप तो उनके साथ मिले हुए थे। मेरी आंख में गलत फहमी का चश्मा चढ़ाने वाली कौन थी? ये तो शुक्र करें कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपसे बदला ले नहीं सकता, इसीलिए उन पे गुस्सा निकाल लेता हूं। अगर तुम्हें मेरी बहनों से इतनी नफरत है तो दूर क्यों नहीं हो जाते उनसे? मत दो रक्षंदा को खर्चा, ना रखो आपा को अपने पास। आप चाहते हैं मैं अपना बदला भी ना लूं? यही मेरा बदला है। इससे मुझे और मेरी माँ की रूह को तस्कीन मिलती है। तुम्हारे दिल को तो सुकून मिल सकता है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर अतिया की रूह को सुकून नहीं मिल सकता। इस किसी में सिर्फ आप शामिल हैं। बाकी ने जो भी मेरी माँ के साथ किया उसका हिसाब मुझ पर कर्ज है। मैं अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा। मैं एक होनहार बेटा हूं। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उनकी सबसे पसंदीदा चीज का ख्याल रखूंगा और उनके दुश्मनों से हिसाब लूंगा। और आप खुशकिस्मत हैं कि मेरी माँ की सबसे पसंदीदा चीज आप थी। देखो जहांगीर, अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है तो अपने आप को इतना जालिम मत बना। सर, तो मुझे विरासत में मिला है अब्बू, और विरासत में मिली चीज भला कोई कैसे छोड़ सकता है? देखो जहांगीर, तुम जितना चाहे मुझ पर जुल्म कर लो, लेकिन अगर मेरी बहनों के साथ हुआ तो शिकायत जरूर करूंगा। आप शिकायत करते रहिए और मैं आपको शिकायत का मौका देता हूं। ऐसा ही होता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जहांगीर, मैं इतना कमजोर और नातावा नहीं कि तुम्हारे जुल्म का जवाब ना दे सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब तुम जुल्म करते हो तब तब तुम पर मुझे प्यार आता है। मेरी मोहब्बत आपके दिल में खुदा के अज़ाब की तरह उतरी है अब्बू। आप मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते रहेंगे जैसे मेरी माँ आपसे मोहब्बत करती थी, और मैं आपकी मोहब्बत को वैसे ही रद्द करता रहूंगा जैसे आप मेरी माँ की मोहब्बत को रद्द करते थे। ऐसा ही होता है। कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं। आंख के बदले आंख, बेरुखी के बदले बेरुखी, जान के बदले जान, सब इसी दुनिया में होता है। और आपके साथ भी होगा। इतनी इतनी बातें सुनाकर पैसे देता है जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। तो आपा को कहता कौन है उससे पैसे लो? मनहूस मारा। अरे 2 पैसे क्या आ गए उसके पास तो फिरौन ही बन गया है। तो फिर क्या करूं? तुम लोगों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे, अब उससे ना मांगू तो कहाँ से लाऊं? आपा, आपने मुझे खुद ही जोर दिया था कि मुझसे पैसे ले लिया करो, वरना अल्लाह का शुक्र है ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आ रही है। ऊपर वाला बैठा है, जरिए वसीले बना ही देगा। कौन बैठा है? ऊपर वाला।
हाँ, कहते तो ठीक ही रही है, लेकिन बातों से क्या होता है रक्षंदा। एक तो तुम्हारे घर में मेहमानदारी नहीं खत्म होती। आए हाय आपा, कौन सी मेहमानदारियां? ये जो तुमने नुसरत का बेटा अपने घर में रखा हुआ है, जिसके लिए फोन करके तुम मुझे कह रही थी कि आपा इसको अपने घर में रख लो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। मैंने तो डर के मारे इनकार ही कर दिया। अब उस लड़के को मैं क्या बताती कि घर तो बहुत बड़ा है इस आवारा का, लेकिन दिल उतना ही छोटा। आए आपा, लड़का है बहुत अच्छा है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे मेरी ज़ेबा को पसंद कर लेना, तो कम से कम एक बेटी के फर्ज से मैं फारिग हो जाऊँ। आई ज़ेबा को क्यों, मीना को क्यों नहीं? आपा, बड़ी बहन है तो छोटी की कैसे बात करूं? और फिर मेरी मीना में कुछ है जो उसे कोई पसंद करेगा? अरे ना अक्ल है ना सलीका है। मेरी ज़ेबा को देखो, कितनी अक्लमंद और कितनी सलीकेमंद बच्ची है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज़ेबा को तो कोई भी मिल जाएगा। मीना के लिए सोच, भाई उस हिसाब से कौन शादी करेगा? पर आपा, अब बड़ी घर में बैठी है, छोटी की बात करते हुए कुछ अजीब नहीं लगेगा? आई क्यों? मेरे होते तेरी शादी नहीं हुई थी क्या? आई रक्षंदा, अब ये छोटे बड़े के चक्कर में तो पड़ेगी तो ये अच्छा भला लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा। आपा, मेरी मीना को पसंद करेगा कौन? अरे ना खाने पीने का कोई सलीका है, ना उठने बैठने का कोई ढंग है उस मनूस में तो। अब यही तो तेरा काम कि तू किसी न किसी तरीके से मीना को इस लड़के के सर मंड दे। कैसी हो मीना? मीना, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। मीना, मीना। हाँ जी, मैं वही हूँ, तुम्हारी आलिया। ये डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के ना तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी। तुम कब आई? अभी, जब तुम अपने अमजद से बात कर रही थी। मैं कब कर रही थी? वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने उठ के हाथ मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए। मैं जब गई थी तुम तब भी ऐसी थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम तब भी ऐसी होलियों में। मुझे नहीं करना कुछ। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी। देखो, घर पे एक मेहमान आया हुआ, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि तुम मासियों की तरह रहती हो। तो मैं क्या करूं? तुम इतना सा करो कि थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। हाँ, ठीक तो है मेरा हुलिया भाई, क्या हुआ है? अच्छा, तो ये बाल आखिरी बार कब बनाए थे? मीना, इस तरह क्लिप लगा लेने को बाल बनाना नहीं कहते। ज़ेबा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम खुद ही बना लो। अच्छा चलो मेरी बहन, इतना सा काम करो कि जाकर हाथ मुंह धो लो बस। मैं नहीं जाऊँ। मीना, थोड़ा सा तो ढंग सीख लो। अम्मी तो तुम्हें कह कह कर थक गई हैं। ढंग कैसे सीखा जाता है? फिर वही बात है, अम्मी ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। नाराज होके क्या करेंगी? तुम्हारे पीछे भागेंगी। मेरे पीछे क्यों भागेंगी? बेलन लेकर भागेंगी तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे बेलन लेकर क्यों भागेंगी ज़ेबा? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ बस, थोड़ी सी। उससे क्या होगा? इस लड़की को तो अम्मी समझाएंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। तुम नाराज हो गई मुझसे? बात भी नहीं करोगी? क्या करूं इसका?
ये प्लेटें कैबिनेट में रख दो। तुमने आलिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसे कैसे भूल गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी पानी पीने आया था। क्यों? प्यास लगी थी इसलिए। तो पानी पिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ आया तो आपने बोला प्लेटें कैबिनेट में रख दो। मैंने कहा? जी। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो क्यों कहूंगी? आप मुझे अभी तक नहीं जानती। मुझे लगा आप मुझे जान चुकी होंगी। जब आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा, मैं अहमर हूँ और मैं 1 महीने तक आपके घर में रहूंगा। मैंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया। तो मैं क्या करूँ? अरे, मैं तो आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा था। आपकी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है। एक्चुअली मैं अंदरून लाहौर का हूँ ना, इसलिए टच तो आएगा। एक तो प्लेट तोड़ दी, ऊपर से समेट भी नहीं रहे। क्या कह रही हैं आप? यही कि प्लेट आपने तोड़ी है और समेटनी मुझे पड़ रही है। जी नहीं, प्लेट मेरे नहीं, आपके हाथ से टूटी है। पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। हाँ, किसी आलिया और अमजद की बात कर रही थी आप? खबरदार, आलिया के बारे में कुछ मत कहिएगा। वैसे ही अमजद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये आलिया कौन है? ये आपकी कोई रिश्तेदार है? डाइजेस्ट की हीरोइन है। आप हंस क्यों रहे हैं? आप डाइजेस्ट की हीरोइन के बारे में इतना सोचती हैं? तो वैसे अच्छी बात है, आप इनके बारे में सोचा करें, वरना फारिग बैठे बैठे तो थक जाएंगी आप। मैं जानता था आप ही होंगे, क्योंकि आप वाहिद इंसान हैं इस घर में जो कि मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ सकते हैं। आइए बैठिए। जहांगीर, आपा से कोई झगड़ा हुआ तो? मेरी उनसे दोस्ती थी कब? देखो जहांगीर, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं और पिछले 10 साल से इस एहसास से जुर्म के साथ तुम्हारा सामना कर रहा हूं, लेकिन रक्षंदा का और आपा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं? आपको क्या लगता मैं पागल हूं या बच्चा हूं जो मुझे कुछ नजर नहीं आता या कुछ समझ नहीं आता? तौसीक अंकल से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? मेरी माँ का। दरवाजा बंद करके शोर मचाने वाली खवातीन कौन थी? हम सब की आंखों में धूल। नहीं 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 नहीं, आपकी आंखों में नहीं, क्योंकि आप तो उनके साथ मिले हुए थे। मेरी आंख में गलत फहमी का चश्मा चढ़ाने वाली कौन थी? ये तो शुक्र करें कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपसे बदला ले नहीं सकता, इसीलिए उन पे गुस्सा निकाल लेता हूं। अगर तुम्हें मेरी बहनों से इतनी नफरत है तो दूर क्यों नहीं हो जाते उनसे? मत दो रक्षंदा को खर्चा, ना रखो आपा को अपने पास। आप चाहते हैं मैं अपना बदला भी ना लूं? यही मेरा बदला है। इससे मुझे और मेरी माँ की रूह को तस्कीन मिलती है। तुम्हारे दिल को तो सुकून मिल सकता है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर अतिया की रूह को सुकून नहीं मिल सकता। इस किसी में सिर्फ आप शामिल हैं। बाकी ने जो भी मेरी माँ के साथ किया उसका हिसाब मुझ पर कर्ज है। मैं अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा। मैं एक होनहार बेटा हूं। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उनकी सबसे पसंदीदा चीज का ख्याल रखूंगा और उनके दुश्मनों से हिसाब लूंगा। और आप खुशकिस्मत हैं कि मेरी माँ की सबसे पसंदीदा चीज आप थी। देखो जहांगीर, अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है तो अपने आप को इतना जालिम मत बना। तो मुझे विरासत में मिला है अब्बू।
और विरासत में मिली चीज भला कोई कैसे छोड़ सकता है? देखो जहांगीर, तुम जितना चाहे मुझ पर जुल्म कर लो, लेकिन अगर मेरी बहनों के साथ हुआ तो शिकायत जरूर करूंगा। आप शिकायत करते रहिए और मैं आपको शिकायत का मौका देता रहूंगा। ऐसा ही होता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जहांगीर, मैं इतना कमजोर और नातावान नहीं कि तुम्हारे जुल्म का जवाब ना दे सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब तुम जुल्म करते हो तब तब तुम पर मुझे प्यार आता है। मेरी मोहब्बत आपके दिल में खुदा के अज़ाब की तरह उतरी है अब्बू। आप मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते रहेंगे जैसे मेरी माँ आपसे मोहब्बत करती थी, और मैं आपकी मोहब्बत को वैसे ही रद्द करता रहूंगा जैसे आप मेरी माँ की मोहब्बत को रद्द करते थे। ऐसा ही होता है। कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं, आंख के बदले आंख, बेरुखी के बदले बेरुखी, जान के बदले जान। सब इसी दुनिया में होता है और आपके साथ भी होगा। मैं आपके उठने में मदद करूं? अरे सॉरी। मेरा पाँव फिसल गया था। इसमें सॉरी की क्या जरूरत है? ये मैनर्स होते हैं। क्यों गिरे आप? चोट आपको लगी तो सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मैंने सॉरी वापस लिया। ओके, कहीं भी बात वापस ली जा सकती है। मेरे से गलती हो गई। कौन सी गलती? गिरने वाली या सॉरी बोलने वाली? पता नहीं कहाँ फंस गया। अरे पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके बदले में ये लड़का मुझे नसीब में लिख दिया गया। आपा बुरा ना मानना, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि उसके साथ मत जाओ, लेकिन फिर भी चली गई, कच्चे धागे में बंधी। मुझसे कुछ कह रही है? तौबा। ए मीना, चीनी तो लानी तेरा साथ। मैं लाती हूँ। ए रक्षंदा, ये अमर कैसा लड़का है? ठीक है, अच्छा है। मैं तो कहती हूँ इसको तो अपनी मीना के लिए फंसा ले। ये तुझे तमीज नहीं है? ट्रे में रख के लाना था ना। अच्छा, ट्रे भी ले आती हूँ। नुसरत दिल की मरीजा है रक्षंदा, आज नहीं तो कल तो मरेगी। और इस लड़के अमर का ना आगे कोई है ना पीछे। अपनी मीना यहीं पर टिक जाएगी इसके साथ।
मैं बता दे रही हूँ तो सीख की तरह इसके पाँव धो धो कर पिएगा। अब चम्मच कहाँ है? ये दोनों चीजें यहीं रख के चम्मच लेके आती हूँ। नहीं नहीं रुक तू, ये भी रख, ये नहीं पीनी तेरी चाय। हाय आपा पी लो ना, अपने भाई की औलाद की तो 10-10 बातें सुनती हो। मेरी बच्ची की एक गलती हुई, उसे पकड़ कर बैठ गई बस। भाईजान से कहकर अपने कान का इलाज करा लें। जब चम्मच लेकर आ। ये ले चम्मच। तेरा कुछ नहीं हो सकता मीना, किसी यतीम से बयाना पड़ेगा तुझे, वरना तेरी सास तुझे बसने नहीं देगी। क्यों? क्या करेंगी वो? चुटिया से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। छोटी? लेकिन छोटी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। बाजू से पकड़ के निकाल देगी। हाँ, ये हो सकता है। तुझे बैठने को किसने कहा है? अंदर जा, बातें करनी है जरूरी हमने।